जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में आप सर्कल चैप्टर पढ़ोगे। सर्कल टॉपिक क्लास 10th में इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक अलग से पोर्शन पढ़नी पड़ती है। वो क्या है? एरिया से रिलेटेड। इसमें सिर्फ आप सर्कल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे। सर्कल मेनली टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा आप वो पढ़ोगे। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल इज अ क्लोज टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है। एक तरह का क्या है? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री फिगर है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर कहने का मतलब जिसे आप सिर्फ प्लेन पे, पेपर पे क्या कर सकते हो? सिर्फ इसे ड्रॉ कर सकते हो। क्या है? टू डायमेंशन। जैसे ये क्या है? पेपर है। तो पेपर के ऊपर आप ऐसे करके सर्कल क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। ठीक। टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर में और क्या क्या आता है? टू डायमेंशनल फिगर में रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, जिसके पास एक लेंथ हो और एक ब्रेथ हो। आप रेडियस में भी देखोगे, रेडियस किसका? लेंथ का काम करेगा। ये क्या है? इसका टोटल पूरा क्या हो गया? ये लेंथ हो गया। ये टोटल क्या हो गया? ये ब्रेथ हो गया। जिसका लेंथ और ब्रेथ कैसे भी करोगे ना, आप इक्वल डिस्टेंस रेफर करता है। ठीक। तो इसमें प्रॉपर्टीज भी आपको अलग अलग तरह का प्रॉपर्टीज भी दिखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? रेडियस। रेडियस क्या है? एक तरह का डिस्टेंस है। शायद आप डिफिनेशन पढ़ोगे तो इस चीज और क्लियर कर पाओगे। ए सर्कल इज अ क्लोज टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर। कैसा है? टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर है और क्या है? क्लोज और बंद जैसा। इस तरह के है, इस तरह से है जैसे ये आपका कोई प्लेन पेपर पे क्या है? ये क्या है? सरफेस है। सरफेस है। तो सरफेस से वैसा पॉइंट जो कि एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट इसे कर दो। इस फिक्स पॉइंट से चारों तरफ क्या है? जो कि इक्वल डिस्टेंस पे रहे, लोकस। बार बार इसी ऐसे ऐसे पेन करते जाओगे तो एक तरह का क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा ना। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। जिस पॉइंट से कंपैरिजन करेंगे इसको क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। और राउंड राउंड जो रहेगा, राउंड राउंड जो आप देख रहे हो आउटर साइड में, उसे क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोले तो लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, इसे क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। ठीक। रेडियस क्या बोलेंगे? रेडियस एक तरह का डिस्टेंस होता है सेंटर से वैसा पॉइंट जो क्या हो? सरफेस। ये कैसा पॉइंट है? सरफेस पे पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? सरफेस से पॉइंट है। और इन दोनों को पॉइंट को मिलाने से जो डिस्टेंस बनती है इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। सर्कल एंड लाइन इन अ प्लेन। कोई एक सर्कल बना हुआ है, कोई एक सर्कल बना हुआ है। ठीक। और इसी प्लेन पे एक इस तरह से क्या है? कोई लाइन है। इस तरह से क्या है? कोई लाइन है। तो इन दोनों के बीच में आपस में इंटर रिलेशन करके कौन कौन कॉन्सेप्ट बनेगा वो पढ़ना है। फॉर अ सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटी। आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? तीन पॉसिबिलिटी है। पहला, दोनों क्या करें? इंटरसेक्ट ही ना करें। यहाँ पे देख सकते हो आप, दोनों क्या करें? इंटरसेक्ट ही ना करें। ये क्या है? इंटरसेक्ट ही ना करें। दूसरा, इंटरसेक्ट करे तो करे एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। और यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्टिंग तो कर रहा है लेकिन कितना? दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? टचिंग। एकदम छूते हुए बाहर, छू के बाहर निकल जा रहा है ना। दे दे कैन बी नन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट ही ना करे। दे हैव कॉमन पॉइंट, जिसके बीच में कोई एक ही कॉमन पॉइंट हो जो आपको दिखलाई दे रहा हो। इन दिस केस इसको क्या बोल सकते हैं? लाइन को क्या करा? टच कर। और क्या हो सकता है? दो पॉइंट पे क्या करे? टच करे। ये तो अलग अलग है तो इसमें कोई रिलेशन नहीं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को जो एक पॉइंट पे टच करे उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच करता है उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये जो ब्लैक कलर का लाइन गया है इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। इस लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन, ऑर्डिनरी लाइन, साधारण लाइन, या कोई भी लाइन बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। इसे क्या बोलते हैं? सीकेंट। वैसा लाइन जो एकदम सेंटर से पास कर जाए, जो एकदम सेंटर से पास कर जाए
उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर वाला, उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर वाला ना। इसे बाहर से इरेज कर दीजिए। अब जो आपको दिखेगा, अब जो आपको दिखेगा, मैं बना के बताता हूँ। ये जो लाइन दिखेगा इसे क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो सर्कल में क्या क्या है, एक सेंटर होती है, दूसरा सरकमफेरेंस, आउटर आउटर बाउंड्री करके, डायमीटर होता है, रेडियस होता है। आप लोग जानते भी होंगे जो रेडियस होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर के क्या होता है, हाफ होता है। डायमीटर के क्या होता है, हाफ होता है। ये सब बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो लाइन है टेंजेंट, अपना सारा डिस्कशन किसके ऊपर रहेगा, सारा डिस्कशन कहाँ पे रहेगा, सारा डिस्कशन टेंजेंट के ऊपर ही रहेगा। टेंजेंट जैसे सिकेंट लिखा हुआ, सिकेंट नहीं, अब टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट के ऊपर रहेगा। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन। ये भी क्या है, एक तरह का लाइन ही है जो कि सर्कल को एग्जैक्टली कितने पॉइंट पे टच करे, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करे। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगी, ऑप्शन ए में 0, 1, 2 इस तरह से लिखा रहता है। तो क्या बोलोगे, टेंजेंट इंटरसेक्ट और टेंजेंट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये पॉइंट कैसा होता है, यूनिक टेंजेंट होता है पासिंग थ्रू इट। अगर कोई भी एक फिक्स पॉइंट पे बोलोगे यहाँ इस पॉइंट से कितना टेंजेंट पास करेगा, तो बोलोगे एक और केवल एक ही टेंजेंट पास करेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कैन बी कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। सर्कल के ऊपर कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो जितना पॉइंट होगा, एक सर्कल पे कितना पॉइंट हो सकता है, बोलोगे एक सर्कल पे तो इनफाइनाइटली पॉइंट। तो जितना पॉइंट है सभी से तो एक एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा ही सकता है, सभी से एक एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा ही सकता है, नहीं जी। इसीलिए यहाँ पे बोलोगे कितना टेंजेंट, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट जो आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, 1। एक फिक्स्ड पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, 1। इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड आता है सिकेंट। सिकेंट भी एक तरह का लाइन ही है जो कि सर्कल को कितना, 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे क्या करे, टच करे। सेकेंड सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करते हैं, तो बोलोगे 2 पॉइंट पे टच करते हैं। फॉर्मिंग ऑफ कॉर्ड, ये जो सेकेंड है, अगर आप सेकेंड को बाहर बाहर से क्या करो, मिटा दो, बाहर बाहर से क्या करोगे, मिटा दोगे। मेरे कहने का मतलब ये, यहां से लेके ए से लेके बी तक की बात किया जाएगा, ए से लेके बी तक का बात किया जाएगा, तो इस चीज को क्या बोलोगे, कॉर्ड। इस चीज को क्या बोलोगे, कॉर्ड। इसी को अगर आप प्रोड्यूस कर दोगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, बोलो, सेकेंड। जो एक पॉइंट पे टच करे, एकदम एक और केवल एक ही पॉइंट को टच करे, उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। मैं फिर से पूछता हूँ, टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट पे, एक और केवल एक ही पॉइंट पे। सेकेंड 2 पॉइंट पे। नेक्स्ट, टेंजेंट एज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। ये जो आप टेंजेंट देख रहे हो, ये जो टेंजेंट जो आप देख रहे हो, ये क्या है, सेकेंड का ही क्या है, स्पेशल केस है। सेकेंड का क्या है, स्पेशल केस है। when two end point of corresponding to chord क्या है, coincide हो गया। सबसे पहले आप देखना, कोई भी ये वाले कॉर्ड को देखो, इसको धीरे धीरे घुमाते गया, इसे धीरे धीरे घुमा रहा है, ये आगे एक समय ऐसा आएगा जब ये वाला आ जाएगा, फिक्स टेंजेंट। तो ये जो येलो कलर में, मैं कलर थोड़ा बदल देता हूँ, ये जो आप ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये क्या है, सिकेंट ही है। घुमाते जाओ तो क्या है, एक और केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो जो टेंजेंट है वो क्या है, स्पेशल केस, मतलब पहले सेकेंड था, पहले क्या था, सेकेंड था, इसमें और इम्प्रूवमेंट करके क्या बना दिया गया है, टेंजेंट।
पहले 2 पॉइंट पे टच करता था, अब कितना 1 पॉइंट पे टच करता है। ठीक, तो बोल सकते हो जो टेंजेंट है वो किसका केस है, स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट फॉर अ गिवन सेकंड, जैसे कोई भी आपको ऐसे करके सेकंड बना दिया गया। ठीक, अब आपको बताना है इस सेकंड के पैरेलल आप कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे आप पढ़ते हो ये जो आपका टेन, ये क्या है, सेकंड है, ये जो सेकंड है, लाइन ड्रॉ करते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये एक और केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ये इस तरफ और दूसरी तरफ इस तरफ। तो दोनों में क्या है, आपस में कैसा है, पैरेलल है। आपस में कैसा है, पैरेलल है। ठीक, ये क्या है, कोई एक सेकेंड ड्रॉ है। ठीक, इसके पैरेलल आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक सेकेंड के पैरेलल, सेकेंड के पैरेलल आप कितना, आप कितना पैरेलल एक सेकेंड के पैरेलल आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ऑप्शन ए में 0, 1, 2 और 3। तो बोलोगे एक सेकेंड में कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, दो। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हाउ मेनी टेंजेंट, अगर आपसे कोई पहले से एक टेंजेंट बना हुआ है, ठीक, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगर पहले से एक टेंजेंट बना हुआ है, पहले से क्या हुआ है, एक टेंजेंट इस तरह से बना हुआ है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू, हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन पैरेलल टू गिवन टेंजेंट। इस केस में आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक तो आपका पहले से है, एक तो आपका पहले से है, तो आप कितना ड्रॉ करोगे, आप कितना ड्रॉ करोगे, आप तो एक ही ड्रॉ करोगे ना, एक तो पहले से है इस तरह से। ठीक, लेकिन जब बात आएगी एक सेकंड के, एक को इस तरह से सेकंड है। ठीक, इस सेकंड के पैरेलल आप कितना टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो निश्चित तौर पे एक पैरेलल यहाँ पे होगा और एक पैरेलल यहाँ पे होगा। ये तो बन गया दिक्कत वाली बात। हम्म, बात समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड के पैरेलल कितना टेंजेंट, दो टेंजेंट, बट जब एक टेंजेंट बना रहेगा तो कितना टेंजेंट, एक और केवल एक ही टेंजेंट। ओके, द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट गिवन है तो टेंजेंट की संख्या कितना होगा, जब पॉइंट क्या होगा, इनसाइड होगा। कोई सर्कल के अगर अंदर में कोई पॉइंट होगा, कोई सर्कल के क्या होगा, ये तो सेंटर हो गया और ये क्या कोई अदर पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे ही आप इस पॉइंट से टेंजेंट कोई भी ड्रॉ करोगे तो वो बन जाएगा सेकंड आपका। क्यों, क्योंकि टेंजेंट होने के लिए एक और केवल एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए। तो बोलोगे जब जब पॉइंट इनसाइड रहेगा, जब पॉइंट क्या रहेगा, इनसाइड रहेगा, तो क्या होगा, नो टेंजेंट, एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चंस आती है। व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, जब कोई पॉइंट क्या हो, ऑन द सर्कल हो, तो एक और केवल एक एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, एक और केवल एक ही आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जब सर्कल, जब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट रहे, जब सर्कल के कहाँ रहे, बाहर पॉइंट रहे, तो आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक ऊपर ऊपर और एक नीचे नीचे। एक ऊपर ऊपर, जैसे ये पॉइंट है तो आप ऊपर ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, एक नीचे नीचे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। तो कितना टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे। जब पॉइंट आउटसाइड रहेगा तो दो टेंजेंट, जब पॉइंट इनसाइड रहेगा तो एक टेंजेंट, जब पॉइंट अंदर ही चला जाएगा तो एक भी टेंजेंट नहीं। ठीक, अब दूसरा टर्म आती है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। दूसरा टर्म क्या आती है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का लेंथ से रिलेटेड जब बात किया जाएगा तो उसमें क्या होगा।
लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहने का मतलब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक सर्कल को टच करेगा उसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट पूरा होगा? नहीं नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूरा नहीं होगा। पूरा बना है पूरी से। लेंथ ऑफ टेंजेंट होने के लिए इसे क्या बोलेंगे, इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट कहने का मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, पी। पी से लेके आई तक, पी से लेके आई तक क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन अगर आपको टेंजेंट बोला जाए तो टेंजेंट क्या है, ये पूरा क्या है, टेंजेंट ही है। ये पूरा क्या है, टेंजेंट ही है। लेकिन जब लेंथ की बात किया जाए तो जिस एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट बना रहे हो, जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा उसे क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट पूरा को बोलेंगे? नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी आई, मतलब पी से एक्सटर्नल पॉइंट, जिस भी पॉइंट से आप टेंजेंट बना रहे हो, जिस भी पॉइंट से आप टेंजेंट बना रहे हो उस पॉइंट के आगे से। देखिए, जैसे ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से आप टेंजेंट बनाओगे यूं करके, तो मान लो ये ए हुआ और बी हुआ, तो ए से लेके बी तक क्या है, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर आपको एक सर्कल दे दिया जाए इस तरह से और इस सर्कल पे बोले टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप एकदम आओगे ऐसे करके, कैसे भी करके एक पॉइंट पे छूता हुआ निकाल दो लाइन। जैसे एक पॉइंट पे टच करना है तो टेंजेंट हो गया। ये जो लाइन आप ग्रीन कलर में ड्रॉ किए हो ये क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट है, ये पूरा टेंजेंट है। लेकिन लेंथ का बात करेंगे तो लेंथ बताने के लिए, लेंथ बताने के लिए इसी में कहीं पे एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, पी। पी से लेके जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर जाए उसे क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। पी से लेके ए तक क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल है उसे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल होगा। इक्वल को इस तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, जैसे ये सर्कल हो गया और इस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, जैसे अपना लोग ये ले लेते हैं कोना में, ठीक। इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक ऊपर ऊपर और एक नीचे नीचे, एक ऊपर ऊपर और एक नीचे नीचे। तो जो दोनों जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दोनों जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये क्या होगा, दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो लेंथ का बात किया जाएगा पी से लेके ए तक और पी से लेके बी तक, दोनों लेंथ आपस में क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी बी। If PA equal to 5 centimeter, then PB equal to, ऑप्शन ए में 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में नन। तो क्या बोलोगे, दोनों का लेंथ तो क्या होगा, सेम ही होगा। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है क्लास 10th के लिए। ये क्या थ्योरम है, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करोगे, आप ऐसे क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे। बताता हूँ इस पे आप कैसे भी एक ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ किए हो रेडियस से हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस से हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट ये क्या है, टेंजेंट, और ये क्या है, रेडियस। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। जहां पे 90 डिग्री बना वहां कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस। ठीक। पहला तो बात आपने बताया जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। और ये वाले जो एंगल बना रहे हैं, ये वाले जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, तो बोलोगे 90 डिग्री का। ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपका भारी भारी क्वेश्चन भी बने। ये कितना है, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री। ये दोनों लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है।
समझ में आया? समझ याद रहेगा। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल। और दोनों रेडियस से कितना डिग्री पे रहता है? दोनों रेडियस से कितना डिग्री पे रहता है? 90 डिग्री। ओके। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ कांटेक्ट, ये फिर से हमने पॉइंट लिख दिया ताकि आपको फिगर में दिखे। जैसे ये एक्स वाई क्या है? टेंजेंट है। एक्स वाई क्या है? टेंजेंट है। ठीक, तो ये जो रेडियस से कितना डिग्री पे रहेगा? तो बोलोगे रेडियस से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे रहेगा। ठीक, टेंजेंट क्या है? बोलोगे ये पूरा लाइन क्या है कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। और ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इससे पहले जो थ्योरम पर है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना? 10 सेंटीमीटर। और रेडियस से क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब ये जो है इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसीलिए क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखेगा। और सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार ये कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में कहने का मतलब वैसा सर्कल जिसका सेंटर क्या हो? सेम ही हो। वैसा सर्कल जिसका सेंटर क्या हो? सेम ही हो। जैसे ये बड़ा बड़ा सर्कल हो गया एक, इसके ऐसे करके सर, दोनों का सेंटर क्या है? दोनों का सेंटर सेम ही है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के लिए क्या? कॉर्ड, जो कि सर्कल को, अंदर वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। अंदर वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन वाला, ग्रीन वाले जो लाइन ड्रॉ किए हो, ये बाहर वाले, बाहर वाले के लिए क्या है? कॉर्ड है। बट अंदर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए क्या है? टेंजेंट। क्यों? क्योंकि वो तो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। वो तो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ये बताना जरूरी है। ये देखो, ये हो गया सर्कल और ये हो गया टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच कर गया। लेकिन जब बाहर वाला देखोगे तो बाहर वाले के लिए वो क्या है? सेकेंड है। बाहर वाले के लिए क्या है? सेकेंड। और खास बात क्या है? अब बचपन से, बचपन में तो नहीं लेकिन 9th क्लास में पढ़े होगे, अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये क्या? 90 डिग्री। तो किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों लेंथ क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। आपस में क्या होता है? दोनों लेंथ इक्वल होता है। यानी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी लेंथ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। फिर से बनाएं? ठीक है, फिर से बताते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, देखिए फिर से बताते हैं। दो सर्कल हैं, दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। पहले वाले सेंटर के लिए ना, पहले वाले सर्कल के लिए आप क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ। अले अले अले, ये तो गलत हो गया। अच्छे से ड्रॉ करते हैं। छोटे वाले सर्कल ये क्या हो गया? ये टेंजेंट हो गया ना। तो स्वाभाविक तौर पे आप इस चीज को देखोगे, इस चीज को देखोगे ध्यान से, तो क्या सीखने को मिलेगा? ये रेडियस है क्या? रेडियस से क्या है? परपेंडिकुलर। रेडियस से क्या है? परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के। अगर इसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। अंदर वाले सर्कल का लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर यानी रेडियस। एक और सर्कल है जो बाहर बाहर है। एक और सर्कल है जो कहाँ है? बाहर बाहर सर्कल। अंदर वाले के लिए रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। बाहर वाले के रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका बाहर बाहर। दूसरे कलर से डिनोट करते हैं, ब्लैक कलर से। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। आप देखोगे, अब आपको टोटल लेंथ निकालना है, ए से लेके बी तक निकालना है। कहाँ से कहाँ निकालना है? ए से लेके बी तक। तो पैथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। यहाँ पे पी कर दो, ए पी इक्वल टू कितना? एक्स मान लो। ठीक है, तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम
एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना 16। तो स्वाभाविक तौर पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्यों तो रूट लग जाएगा। अब ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या होता है बराबर होता है। तो टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड, टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड, टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है और सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछता है। एक्सप्लेनेशन, ठीक, ये क्वेश्चंस आएगा। ठीक, आगे आएगा एग्जाम में सोच रहा है। Intersecting fact about circles and its properties. The tangent drawn and end point of a diameter of a circles are parallel. ठीक? सर्कल में जो टेंजेंट होती है, सर्कल में जो टेंजेंट होती है, जैसे आप एक डायमीटर इस तरह से ड्रॉ कर लो, ठीक? इसका जो एंड पॉइंट पे, इसका जो एंड पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका जो एंड पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे टेंजेंट ड्रॉ, जैसे ये पॉइंट है एंड पॉइंट और एक ये एंड पॉइंट है। तो दोनों को अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दोनों को क्या करोगे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इस पॉइंट पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो दोनों आपस में कैसा होगा पैरेलल होगा, दोनों आपस में कैसा होगा पैरेलल होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बात। टेंजेंट ड्रॉन एट द इन पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। स्वाभाविक तौर पे यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चंस बनती है, अगर डायमीटर का लेंथ, नहीं 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 नहीं, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज 7 सेंटीमीटर, 7 नहीं 14, 7 नहीं 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा, देन रेडियस, ये जो आप जो डिस्टेंस चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना 14 सेंटीमीटर। जब रेडियस पूछा जाए, जब रेडियस पूछा जाए तो कहने का मतलब हाफ, हाफ कितना हो जाएगा 7, हाफ कितना हो जाएगा 7, 28 7 ऑप्शन सी में 14 ऑप्शन डी में कितना नन, कितना होगा। अगर आपसे रेडियस दे दे, रेडियस दे दे और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट पूछे तो वो किसके इक्वल होगा डायमीटर के इक्वल होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है बोर्ड एग्जाम। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द सर्कल, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सर्कल तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ करोगे ना तो वो सेंटर पे ही मिलेगा, यही बात है। जैसे आप ऐसे करके एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक, ऐसे करके क्या किए हो टेंजेंट ड्रॉ कर लियो, ऐसे करके क्या किए हो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हो। अब आपका इच्छा होता है नहीं इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये सर्कल सेंटर से होके ही जाएगा, समझ में आ गया यही कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे एक सर्कल है, जैसे एक सर्कल है, ठीक, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट क्या करते हैं ड्रॉ, एक ये वाले और एक, ये कॉन्सेप्ट क्या है सप्लीमेंट्री होता है, जैसे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो, और ये एक्सटर्नल पॉइंट ये एक्स है और ये क्या है वाई, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, यही क्या है ये स्टेटमेंट है। प्रूफिंग, प्रूफिंग करने के लिए चारों का सम कितना होना चाहिए 360, ये 90 ये 90, दोनों का सम कितना हो गया 90 90 180, तो बचा यही ना एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को कितना होना पड़ेगा 180, तभी तो चारों एंगल का सम कितना होगा 360। जैसे इसे बोलते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल
बिटवीन टेंजेंट, ठीक। और इस y को बोलते हैं एंगल बिटवीन रेडियस, इसे क्या बोलते हैं एंगल बिटवीन रेडियस। ये हो गया एंगल बिटवीन टेंजेंट और ये क्या हो गया एंगल बिटवीन रेडियस। तो दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा ये 150 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। जैसे एक सर्कल हो गया और बाहर बाहर से क्या है पैरेललोग्राम, बाहर बाहर से क्या है पैरेललोग्राम। तो ये जो आप पैरेललोग्राम बना रहे हो ये आप ये क्या है रोम्बस, ये क्या है रोम्बस। तो ऑप्शनल में ऐसे लिख देगा पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और ऑप्शन में ए में लिख देगा रोम्बस, रोम्बस, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ हो नहीं, बोलेगा कुछ हो नहीं तो क्या बोलोगे रोम्बस। Opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle, circumscribing a circle, opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle, subtend supplementary angle at the center, supplementary angle at the center। जैसे ये हो गया आपका ठीक। थोड़ा रोम्बस टाइप का तो दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने एग्जैक्ट फिगर नहीं बना पाए, बनाते हैं। ये गलत क्यों? अच्छा, इससे पहले पूरा अच्छे से बनाते हैं। ये कहती है, ये थ्योरम कहने का मतलब ये हुआ जो अपोजिट है क्या है एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है ना, ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है ये एक्स है और ये क्या है वाई है, तो आपस में दोनों का सम कितना होता है 180। आपस में सम करोगे तो कितना होता है 180। आपस में सम करोगे तो कितना होता है 180। बोलोगे ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो अभी जरा संभल जाओ, ये प्रूफ मैं स्पेशल केस में बता दूंगा। अभी ये सब जगह प्रूफ एक ही बार बताने लगेंगे तब तो क्या हो जाएगा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर एग्जाम में कैसे लिखोगे। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद। अगर ये एंगल आपका कितना है 150 डिग्री, ये एंगल कितना है 150 डिग्री, तो निश्चित तौर पे ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यही आपसे पूछता है, यही एंगल क्या आपसे पूछता है, इस तरह से बनाना। ये आएगा आमने सामने का सम, ये कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक्स का वैल्यू दे देगा आपसे 120 डिग्री तो वाई से वाई का पूछेगा, वाई का कितना होगा तो बोलोगे 60। टेंजेंट एट टू सर्कल, जब नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा, जब जब सर्कल की संख्या कितना होगा 2 सर्कल होगा, तो यही पॉसिबल केस है। क्या पॉसिबल केस, दोनों टेंजेंट क्या हो आपस में कटे ही नहीं। तो हाउ मेनी टेंजेंट पॉसिबल है तो बोलोगे 4 टेंजेंट। ये सीबीएसई 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा। हाउ मेनी टेंजेंट व्हेन टू सर्कल, जब दो सर्कल आपस में कट नहीं करेगा। जैसे ये एक पहला सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल होगा। दो टेंजेंट क्या होगा बाहर बाहर से, दो टेंजेंट कैसा है बाहर बाहर से, और दो टेंजेंट क्या है अंदर अंदर से। तो हाउ मेनी टेंजेंट तो बोलोगे टोटल 4 टेंजेंट। व्हेन दो सर्कल टच ईच अदर, जब दो सर्कल आपस में क्या करेगा आपस में एक दूसरे को टच करेगा। जैसे ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया, आपस में टच कर गया, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो हाउ मेनी टेंजेंट बना सकते हो तो बोलोगे 3। एक तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक ऊपर ऊपर, एक नीचे नीचे। हाउ मेनी पॉसिबल टेंजेंट 3। इफ द टू सर्कल टच जस्ट एट वन पॉइंट, एक सर्कल ऐसे और दूसरा सर्कल क्या ऐसे ऐसे बाहर बाहर जा रहा है, ठीक?
तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगा, एक और केवल एक ओनली। सब स्पेशल केस में लिख दिए हैं। जब दोनों सर्कल आपस में क्या कर लेगा, कट कर लेगा। दोनों सर्कल आपस में कट करेगा तो कितना टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो बोलोगे 2 टेंजेंट, एक ऊपर ऊपर, दूसरा नीचे नीचे। इफ वन सर्कल ओवरलैप इंटरसेक्ट द 2 पॉइंट, ओ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेकली मैंने लिख दिया है, इसको क्षमा चाहते हैं। पेन है ना, व्हाइट कलर का पेन लगा दें। चलिए व्हाइट कलर का पेन लगा दें। देयर आर 2 टेंजेंट पॉसिबल, देयर आर 2 पॉसिबल टेंजेंट। कितना पॉसिबल टेंजेंट, तो बोलोगे 2 पॉसिबल टेंजेंट। ये सब ऑप्शनल क्वेश्चंस में आती है। कि दोनों सर्कल एक दूसरे एक ऐसे करके सेंटर इस अंदर में ऐसे करके रख दिया, तो क्या एक भी टेंजेंट नहीं, नो पॉसिबल टेंजेंट, एक भी ऐसा पॉसिबल टेंजेंट नहीं है। क्योंकि जो इनर सर्कल का जो टेंजेंट रहेगा वो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो यहीं से एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऐसे करके पिक कर लेती है। ठीक, आपसे पूछेगा इसका लेंथ कितना है, एक रेडियस दे देगा 3 सेंटीमीटर, एक दे देगा 4 सेंट, एक दे देगा 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहीं से एनसीईआरटी में क्वेश्चन और एग्जाम में भी क्वेश्चन। कौन सा एग्जाम में, समझ सकते हो। अब एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू बेस्ड, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक, A circle has how many tangent? A circle has how many tangent? इस सर्कल के पास, a circle has कितना टेंजेंट हो सकता है? A circle has a number of tangent. कोई डाउट आ रहा है समझने में क्या? कोई डाउट आ रहा है समझने में क्या? कोई फिक्स पॉइंट से नहीं, जैसे एक कोई सर्कल बना देगा, बोलेगा इस पे कितना टेंजेंट है, तो जितना पॉइंट होगा, पॉइंट तो बहुत सारा है, पॉइंट तो बहुत सारा है, आप ऐसे करके बना दो, ऐसे करके बना दो, ऐसे करके बना दो, मुंह बना के बैठ जाओ। हाउ मेनी टेंजेंट, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट, इसे याद कर लेना है। ठीक, टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट, 1 2 एट द सर्कल, नन एट 1 पॉइंट। सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट एट द सर्कल। समझ में आ रहा है, हाउ मेनी पॉइंट द सर्कल इंटरसेक्ट, हाउ मेनी पॉइंट टेंजेंट इंटरसेक्ट। इसको क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता, हाउ मेनी पॉइंट at how many point tangent intersect the circle, intersect the circle। लिखने के लिए इंटरसेक्ट लिख देते हैं, लेकिन वो क्या करता है, टच ही करता है। 0 1 2 बहुत, क्या 1 पॉइंट। ठीक, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट अ सिंगल टाइम। एक सिंगल टाइम में किसी भी सर्कल में कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। जैसे एक पैरेलल टेंजेंट ये हो गया, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट एट ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। 2, गलत बना दिए क्या, मिटा देते। क्या बोलोगे, 2। अगर आपसे इसी क्वेश्चंस में देखो, अगर आपसे इस तरह का फोटो एक बना दिया जाए, इस तरह का एक फोटो बना दिया जाए, ठीक, अब आपसे पूछ लेगा हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन पैरेलल टू। जैसे इसका ए नाम दे देगा, इसका बी नाम, हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन पैरेलल टू ए बी के पैरेलल कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, बोलो। बोलोगे 1 0 2, बोलोगे हम तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जब बोले एक कोई सेकेंड दे दिया है, इसके पैरेलल कितना टेंजेंट, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो गया, तो इस केस में भी आंसर कितना होगा, 2। लेकिन जब एक पहले से बना रहेगा, अब आपसे पूछेगा कितना टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ तुम कर सकते हो, तो क्या बोलोगे, 1। इफ द एंगल बिटवीन रेडियाई, पहले से पता होगा एंगल बिटवीन रेडियाई, यानी रेडियाई सर्कल, रेडियस प्लस एंगल बिटवीन टेंजेंट,
दोनों को सम करने पे एंगल बिटवीन टेंजेंट, दोनों को सम करने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट आपको पहले भी सिखाया गया। तो ये कितना है? 110। ये क्या है? 110 प्लस एंगल बिटवीन टेंजेंट एक्स मान लो इक्वल टू कितना? 180। एक्स इक्वल टू कितना? 70। 70 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, डायग्राम से समझिए, डायग्राम से समझिए। इस तरह से एक ऐसे करके, ऐसे करके एंगल बिटवीन रेडियाई, रेडियस के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है? ये तो थोड़ा सा उलझी उलझी फोटो बन गया, तो इसे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? 110 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? क्या बोलेंगे? 60 डिग्री। ठीक। The length of the tangent drawn from external point to a circle will always equal. Always equal. क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। जैसे एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? ए से एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से क्या है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। देखो 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 देखो, इसको अच्छे से बनाते हैं, अपना लोग गलत तो कहीं नहीं कर दिए। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल विथ सेंटर, ये जो टेंजेंट का लेंथ है ओ ए, किसी भी ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से तो छोटा ही होगा ना, हाइपोटेनस से क्या हो? छोटा ही होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए गलत, इक्वल टू भी नहीं होगा, ऑलवेज लेस देन ओ ए, ये वाला आंसर होगा। तो ये वाला तो गलत बता दिया। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? ये डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा, क्यों? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है? बड़ा साइड। वो एक कॉर्ड है and AOC is diameter such that angle ACB equal to 50 degree. If AT is the tangent to the circle, then BAT. BAT कितना होगा? AB is a chord of a circle. इस तरह से दिखते हैं। AB क्या है? chord है। सही से बनाते हैं। AB is a chord। ठीक। AB AOC AOC AB is the chord, then AOC एओसी क्या है? बोलोगे डायमीटर है। एओसी क्या है? डायमीटर है। एंगल ए सी बी, ए सी बी, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछ रहा है बी ए टी। ए टी इज द टेंजेंट। फिगर बनाते हैं। फिगर एग्जाम में वैसे फिगर दिया रहता है। ठीक। ए टी क्या है? टेंजेंट है। तो आपसे ये वाले एंगल पूछा जा रहा है, ये वाले एंगल पूछा। कौन सा वाले? ये वाले एंगल। कलर चेंज करके पूछ लेते हैं, हाईलाइट करके ये वाला एंगल पूछा। तो निश्चित तौर पे आप पहले से जानते भी हो, किसी भी डायमीटर में, किसी भी डायमीटर से जो एंगल बनता है, किसी भी डायमीटर से जो एंगल बनता है, ये वाले हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या है? 90 डिग्री। कौन सा पेन ले? ये वाले एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब स्वाभाविक तौर पे है टोटल, ये रेडियस का काम करेगा, ये टोटल कितना होना चाहिए? 90। तो ये तो 40 हो गया, तो ये इतना दूर एंगल कितना होगा? 50। एंगल इन सेमी सर्कल, जैसे कोई एक सर्कल है, ठीक, और डायमीटर है ये क्या है? डायमीटर है। तो डायमीटर से बनने वाला एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। डायमीटर से बनने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। TP and TQ are the two tangent to a circle with center O. So that एक ऐसे करके सेंटर ले लेते हैं T, T से दो टेंजेंट बनाते हैं। इसका है मुझे इंतजार कितना। T
टी से लेके पी तक और टी से लेके क्या क्यू तक, ठीक। दोनों क्या है, टेंजेंट है, जो कि सर्कल कितना है ओ, पी ओ क्यू, यानी जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये वैल्यू कितना दिया हुआ 110। तो ये वाले पूछ रहा है दोनों का सम कितना होता है 180, तो x प्लस 110 इक्वल टू कितना 180। ये थ्योरम होता है, ये क्या होता है थ्योरम होता है। तो यहाँ पे 70 डिग्री नहीं हो जाएगा, जो सेंटर पे एंगल बनती है वो और टेंजेंट के बीच में, दोनों के बीच में सम कितना होता है 180, ठीक। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये कितना है 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से तुम देखोगे, सेंटर से देखोगे ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये वाले। The length of the tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle, ये जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक। हम सबको ग्रामर समझाते हैं। एट अ डिस्टेंस, ये कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो निश्चित तौर पे ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक। जैसे x मान लो, इसे क्या मान x, तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इज के बाद जो लेंथ दिया रहता है, जो पहले जो सब्जेक्ट है उसका लेंथ दिया रहता है, ठीक। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना 16, तो x का वैल्यू कितना 4, नहीं x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू 9, तो x का वैल्यू कितना 3 सेंटीमीटर, ओके। पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus, is a rhombus। Two concentric circle 5 centimeter and 3 centimeter, find the length of the chord। 5 3 रहेगा तो कितना 8, बताए हैं ना जी पहले, फिर से बताते हैं। ये क्वेश्चन है आपसे, ये वाली लेंथ पूछ रहा है, ये वाली क्या हो रहा है लेंथ, कौन वाली पता नहीं चल रहा है लोग, ये वाली टोटल लेंथ। छोटा रेडियस कितना है, हेलो हेलो, छोटा रेडियस कितना है 10, वेयर पेन, नो पेन, कम आउटसाइड। ये कितना है 3 सेंटीमीटर, बड़ा बड़ा वाला रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 है ये 5 है, तो ये क्या x, तो x का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा 4, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो 4 और 4, ये और ये लेंथ आपस में क्या बराबर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो 4 प्लस 4 कितना 8। एंगल बिटवीन रेडियाई कितना है 130, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना हो जाएगा 50, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। कॉन्सेप्ट में बतलाया गया है टेंजेंट, रेडियाई और टेंजेंट के बीच में जो रिलेशन होती है वो कैसा होती है सप्लीमेंट्री का। ए लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं सीकेंट, ठीक। कॉर्ड नहीं, कॉर्ड, कॉर्ड एक तरह का लाइन सेगमेंट हो जाती है, ठीक। जब लाइन की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड। इन द गिवन फिगर अ पेयर ऑफ टेंजेंट, ये एपी हो गया और ये कितना AQ, दोनों कितने एंगल पे है 90 डिग्री। तो इस फिगर को कंप्लीट करोगे, इस फिगर को कंप्लीट करोगे तो आप इस चीज को महसूस करोगे, इस चीज को महसूस करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा एनीवन बोलिए 90, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180, दोनों का सम कितना होता है 180। ये 90 डिग्री है तो इसे कितना 90 डिग्री, ये 90 तो पहले से है, ये भी 90 पहले से, क्यों टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है 90, तो एक तरह का स्क्वायर नहीं बन गया, ये क्या हो गया, ये फिगर कैसा हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का तो सभी साइड बराबर होता है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या पूछता है रेडियस, क्या बोलेगा 5 सेंटीमीटर। कभी कभी डायमीटर भी पूछ लेता है, कभी कभी डायमीटर भी पूछ लेता है, तो क्या बोलोगे 10। ये सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ, क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो टेंजेंट होती है वो रेडियस से क्या होती है पर पैरेलल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होती है परपेंडिकुलर। जो टेंजेंट है ये क्या है टेंजेंट है रेडियस से क्या होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोल सकते।
इफ द एंगल बिटवीन रेडियाई कितना है 130, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना होगा 50 डिग्री। ये बनाने में समय लगेगा जी। एंगल बिटवीन रेडियाई, एंगल बिटवीन रेडियाई, रेडियस के बीच में, प्लस एंगल बिटवीन टेंजेंट, दोनों को सम करने पे कितना आना चाहिए 180। The length of the tangent external point P on a circle with center O. The length of the tangent always greater than OP. बता देते हैं, बता क्या है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, सेंटर O है, ठीक। इस केस में जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है एक्सटर्नल पॉइंट से P से, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या, हाइपोटेनस, ओपी क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से तो दूसरा साइड कम ही रहेगा ना, तो ऑलवेज लेस देन ओपी। ओपी से क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, कम। अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस में ये 125 और ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। आप पहले से कॉन्सेप्ट जानते हो, जो कि कोई भी कोई भी एक तरह का फिगर, कोई भी क्वाड्रेटरल जो जिसके अंदर क्या हो, सर्कल, तो जो सेंटर पे बनने वाला एंगल रहता है, जो सेंटर पे एंगल बन रहे, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। x प्लस 125 इक्वल टू कितना 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 125। ये सब क्वेश्चन भूलने वाला है जी, बताइए तो 55 डिग्री। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ठीक। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ के भी ना समझ न सकता। द रेडियस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस बताना है, जबकि रेडियस कैसा है 4 सेंटीमीटर। रेडियस कैसा है 4 सेंटीमीटर, तो इसमें भी दिक्कत है जी, 8 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। बोलोगे वो कैसे हो जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा, पता चलेगा। जो पैरेलल टेंजेंट होती है ना, जो पैरेलल टेंजेंट होती है एक्चुअली में वो डायमीटर के किनारे होता है एक दूसरे, पहला किनारा यहाँ पे, दूसरा किनारा यहाँ पे। गलत बन गया क्या, डायमीटर को जो किनारा होता है ना वही तो होता है। तो रेडियस कितना है बाबू 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4, तो ये 4, 4 कितना हो जाएगा 8। अगर यही आपका टोटल डिस्टेंस दे दे, टोटल डिस्टेंस मान लो 40 सेंटीमीटर दे दे, तो रेडियस कितना बता दोगे 7, डायमीटर कितना बता दो, वही तो डायमीटर होता है, ये 8 है। अब इनर सर्कल का क्या पूछा है, रेडियस पूछ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना है 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। जब 4 4 हो ही गया तो किसी भी ट्रायंगल में 3 4 5 का क्या होता है, रेशियो होता है। ये 3 हो गया तो x हो जाएगा, x को फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ले ये तो गलत बन गया फ्लो, ऐसे कैसे चलेगा जी। यहाँ देखिए जी, ओके जी, ये कितना 4 हो जाएगा, ये x मानो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 5 का स्क्वायर, तो एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू कितना 3। तो ये छोटा वाला रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जाम में छोटा वाला रेडियस दिया रहता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड 8 सेंटीमीटर कर दो। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 9 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा, जो कि जो डिस्टेंस होता है ना दो पैरेलल, रेडियस उससे क्या हाफ हो जाता है, क्योंकि वो तो डायमीटर ही एक्चुअली रखता है। एंगल बिटवीन रेडियाई 130 है, टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा 50 डिग्री। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई से। द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट पे नंबर ऑफ टेंजेंट कितना ड्रॉ किया जा सकता है, इनफाइनाइट। द टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल कैसा होता है, पैरेलल होता है। टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, और क्या होता है इक्वल इन लेंथ होता है। जो टेंजेंट होता है
एक्सटर्नल पॉइंट से आप ड्रॉ करोगे तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। इन द गिवन फिगर देखो, इन द गिवन फिगर सी से ना, सी से लेके पी तक का लेंथ और सी से लेके क्यू तक का लेंथ, दोनों लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सही बात है। ए आर पी, ए आर पी इज अनदर टेंजेंट। ये क्या है, ए आर पी क्या है, दूसरा कोई टेंजेंट। सी से लेके पी तक का, यानी ये वाली लेंथ कितना दिया हुआ है आपका, 11 सेंटीमीटर। तो निश्चित तौर पे इधर भी कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। बोलिए, बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक, ये बी से लेके सी तक कितना लेंथ दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 5 11 होगा ना, तो बी ये कितना हो जाएगा, 5। ये 5 हो जाएगा। ये भी तो एक तरह का टेंजेंट ही है ना, छोटा छोटा। तो ये 5, तो ये 5 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। समझिए समझिए समझिए। ठीक। एक टेंजेंट यहाँ ऐसे करके बना हो, एक टेंजेंट ऐसे करके बना हो। ठीक। ठीक। ये क्या है, ये टेंजेंट और इसके साथ साथ ये जो आप न्यू टेंजेंट की हो, ये भी तो एक टेंजेंट ही है ना। अगर हम बाकी का मिटा भी दे, बाकी का अगर मैं मिटा भी दूं, ठीक है, डिसलाइड। यही लास्ट क्वेश्चन है बाबू। अगर ये 6 है, कहाँ कहाँ चले गए जी। ये कितना है, ये टोटल लेंथ कितना है, यहाँ पे देखते हैं। बैक, टोटल लेंथ कितना, 11, और ये लेंथ कितना दिया हुआ है, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये 5, तो ये 5। एक और क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है। ये क्या है, P है, और ये C है, और ये क्या है, Q है। एक और टेंजेंट है इस तरह। तो यहाँ से जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ से टेंजेंट, उसका भी तो लेंथ बराबर होगा। तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना था, 11। तो ये भी टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 11। बात समझने का कोशिश कीजिए। ये टोटल कितना था, 11। तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, 11। जिसमें से 6 सेंटीमीटर यहाँ तक दिया हुआ था, जिसमें से 6 सेंटीमीटर का, ये वाली लेंथ कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर, तो बाकी का कितना बचेगा, 5। बाकी का कितना बचेगा, 5। तो 5 ये हो गया, तो 5 ये हो गया, वही तो लेंथ पूछा है। तो एक दूसरे से क्या करोगे, माइनस कर दो, तो वो लेंथ आ जाएगा। अच्छे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यहाँ पे डबल एंगल बनता है जहां पे ये एंगल बनता है। ये छोटा वाला एंगल देख रहे हो, ये छोटा वाला एंगल देख रहे हो, ये छोटा वाला एंगल देख रहे हो, इसकी क्या होता है, डबल होता है। यानी ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये क्या है, 60 है। ये क्या है, 60 है। तो ये क्या हो जाएगा, 30। ये क्या हो जाएगा, 30। तभी तो हाफ हो पाएगा। कहने का मतलब कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप ऐसे करके टेंजेंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर सेंटर से ऐसे करके मिला दो, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दो। यहाँ पे जितना एंगल, यहाँ पे 25 बन, तो ये जो एंगल होगा तुम्हारा पूरा, ये जो एंगल होगा क्या, पूरा एंगल, ये कितना होगा, 25 यहाँ पे, 25 यहाँ। ठीक। तो अभी के क्लास के लिए इतना ही। इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर में आएगा, जिसमें से ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए, ये किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए है। सब्जेक्टिव के लिए भी आपका एक वीडियो आएगा, जिसमें से प्रूफ वाले रहेंगे, जिसमें से क्या रहेगा, एक प्रूफ रिंग रहेगा और बाकी का भी कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा एनसीईआरटी का। समझ में आया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हेलो सर, समझ में आ गया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।